हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिवम सुखीजा क्लासेस में। और इसमें हम शुरू कर रहे हैं बिना देरी करे हुए क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यूनिट जो है ये है करंट चैलेंजेस फेसिंग बाय इंडियन इकोनॉमी। तो आओ फटाफट से शुरू करते हैं। और पूरी यूनिट 20 मार्क्स की है भाई लोग, तो इसलिए ध्यान से अगर यही यूनिट बढ़िया तरीके से हो जाए 20 नंबर सीधा जेब में। तो मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या है? वो कहता है भाई ह्यूमन कैपिटल ना स्टॉक है। मैंने कहा किसका? अरे यार वो बोल रहा है नॉलेज का, स्किल्स का, एजुकेशन का, ट्रेनिंग का, एक्सपीरियंस का, हेल्थ का। अरे यार हर एक बंदे के पास कुछ ना कुछ नॉलेज है, स्किल्स है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज में एक्सपीरियंस्ड है। सपोज करो अगर एक बंदा अच्छे से ड्राइंग कर लेता है तो उसके पास आर्ट स्किल है। तो हर एक बंदे के पास कुछ ना कुछ एबिलिटी, स्किल्स, कॉम्पिटेंस लेवल, एक्सपीरियंस भरा पड़ा है। इसी का ही तो स्टॉक ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। ये क्या करता है? वो कह रहा है यही जो क्वालिटी आपके पास है, चाहे आपकी नॉलेज है, चाहे आपकी स्किल है, चाहे आपका एजुकेशन लेवल है, चाहे आपका एक्सपीरियंस है, यही क्वालिटीज आपको ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने में मदद करती हैं। और आप कैसे ज्यादा कमा सकते हो इस चीज के लिए भी आपको मदद करती हैं। इसी को ही तो ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। तो बोर्ड में लिख दीजिएगा कि ह्यूमन कैपिटल क्या है? स्टॉक किसका? नॉलेज, स्किल्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, हेल्थ का, जो हर एक बंदे के पास होती हैं। और यही क्वालिटी उसको बेटर तरीके से वर्क करने में और मोर इनकम अर्न करने में मदद करती हैं। एग्जाम्पल देख लो, आप नीचे देखो, बिल्कुल एक एडुकेटेड डॉक्टर है, उसका एजुकेशन, उसका स्किल, यही उसका ह्यूमन कैपिटल है। एक ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन है, उसकी ट्रेनिंग, उसका एक्सपीरियंस ही उसका ह्यूमन कैपिटल है। एक हेल्दी वर्कर है, उसकी गुड हेल्थ ही उसका ह्यूमन कैपिटल का पार्ट है। होप सो इतना क्लियर हुआ होगा। आओ आगे चलते हैं। अब हमारे पास डेफिनेशन 2 भी है, इसको भी देख लो, आपको जो लगे अच्छी उसको आप कर लेना है। ह्यूमन कैपिटल जो है वो एक इन्वेस्टमेंट बोल रहा है। ह्यूमन कैपिटल एक तरीके की इन्वेस्टमेंट भी होती है। जो किस में करी जाती है इन्वेस्टमेंट? वैसे तो एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यहां पे किस में कर रहे हैं? अरे भाई ह्यूमन कैपिटल एक इन्वेस्टमेंट है। कहां पे कर रहे हैं? एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, हेल्थ में। क्यों कर रहे हैं? ताकि मैं अपने बंदों को ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकूं, ताकि जो मेरे फर्म में मेरे पीपल्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, या और कोई भी अदर बंदे हैं, वो और ज्यादा प्रोडक्टिव बन सके, ज्यादा एफिशिएंट बन सके। रिसोर्सेज को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है, ये कला उनके पास आ सके। इसलिए जब इन्वेस्टमेंट करी जाती है एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ में, उसी को इसने ह्यूमन कैपिटल भी बोला है। तो ह्यूमन कैपिटल इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट विच इज मेड इन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ ऑफ द पीपल टू मेक देम मोर प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट। नोट देख लो, ये लाइन है, आपके काम आ सकती हैं। मशीन्स और टूल्स ये फिजिकल कैपिटल होते हैं, लेकिन अगर आपके पास जो ह्यूमन स्किल्स और जो आपकी नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस ऑल्सो, ये आपकी ह्यूमन कैपिटल है। आइए आगे, अब कॉन्सेप्ट आ गया फिजिकल कैपिटल का। ले भाई, फिजिकल कैपिटल क्या होती हैं? ये ना मैन मेड गुड्स होते हैं, ठीक है। एसेट्स भी कह सकते हो आप इन्हें। दीज आर द मैन मेड गुड्स, मैन मेड एसेट्स। जैसे कि क्या? मशीन, टूल्स, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स। क्या कर रहे हैं ये? वो ये कह रहा कि यही तो वो टूल्स, इक्विपमेंट, मशीन है, यही तो वो मैन मेड गुड्स हैं जो आपको दूसरे अदर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। जैसे कि अगर आप चीनी बनाना चाहते हो, शुगर बनाना चाहते हो, यू नीड शुगर केन। लेकिन शुगर केन को कहां पे मैं प्लेस करूं ऐसा जिससे वो चीनी में कन्वर्ट हो जाए? मशीन कहती है मैं हूं ना, मैं इसकी प्रोसेसिंग करूंगी, मैं इसको शुगर में तब्दील करूंगी। तो मशीन जो है वो एक गन्ने को, रॉ मटेरियल को, इनपुट को शुगर में, आउटपुट में कन्वर्ट करने में मदद कर रही हैं। एक गन्ना भी एक गुड़ ही था, लेकिन उसको मैंने उसकी मदद से, मशीन की मदद से उसका दूसरा गुड बना दिया, शुगर बना दिया। तो दैट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के बारे में इसने और क्या लिखा है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स। मशीन के जरिए आप ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो और इनकम कमा सकते हो। जब गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो उन्हें बेच देना, उससे आप इनकम जनरेट कर पाओगे। एग्जाम्पल देख लो, मशीन फैक्ट्री में अगर एक कारपेंटर एक टूल्स वगैरह यूज कर रहा है, ठीक है, वो भी उसका क्या है? वो उसके फिजिकल कैपिटल है। होप सो इतनी बात समझ आ रही होगी।
ट्रैक्टर्स, पंप्स, इक्विपमेंट्स यूज्ड इन फार्मिंग, ये सारे के सारे फिजिकल कैपिटल हैं। बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, रोड्स, ये सारे के सारे फिजिकल कैपिटल हैं। अब फिर यहाँ पे नोट आ गया भाई, वो कह रहा है ह्यूमन कैपिटल जो है वो लीव्स इनसाइड्स पीपल। अरे भाई क्वालिटी, नॉलेज, ये कोई हम दिखा थोड़ी ना सकते हैं, ये तो हमारे अंदर है। लेकिन जो बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, रोड्स यानी कि फिजिकल कैपिटल, ये आउटसाइड द पीपल होते हैं। मशीन कौन कौन सा ह्यूमन कैपिटल है? कौन सा बंदा ऐसा है जो मशीन अंदर रख के बैठा हुआ है? नहीं ना। तो ये फिजिकल कैपिटल तो आउटसाइड द पीपल होती हैं। होप सो इतना क्लियर हुआ होगा। अब आता है मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी ध्यान से देखो। यहां पे साफ लिखा हुआ है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज, स्किल्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ ऑफ द पीपल टू मेक पीपल मोर कैपेबल एंड प्रोडक्टिव। अरे भाई किसी भी बंदे की नॉलेज को इंक्रीज करना, उसकी स्किल्स को इंक्रीज करना, उसकी एजुकेशन को इंक्रीज करना, उसकी ट्रेनिंग को इंक्रीज करना, उसकी हेल्थ को इंक्रीज करने वाले प्रोसेस को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, ताकि वो और ज्यादा कैपेबल बन सके और ज्यादा प्रोडक्टिव बन सके। होप सो इतना क्लियर हुआ होगा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। जैसे सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि आपकी सरकार कॉलेजेस, स्कूल्स ओपन कर रही है। जब कॉलेज खुलेंगे, स्कूल्स खुलेंगे, बच्चों का दाखिला होगा, एडमिशन होगा, बच्चों की एजुकेशन स्किल्स बढ़ेगी, तो उससे बढ़ना, एजुकेशन स्किल्स, एक्सपीरियंस, इनका बढ़ना क्या कहलाएगा? ह्यूमन कैपिटल में वृद्धि होना, इंक्रीमेंट होना। तो इसलिए इसके आगे फॉर्मेशन लिख दिया, विच ऑल्सो मीन्स टू इंक्रीमेंट, इंक्रीज। कंपनी स्किल ट्रेनिंग दे रही है वर्कर को, तो इसका मतलब वो उनकी जो पहले से ट्रेनिंग है उसमें और ट्रेनिंग ऐड कर रही है, ताकि वो और ज्यादा कैपेबल हो सके और ज्यादा प्रोडक्टिव बन सके। ये भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। अगर आप हेल्थ केयर पे, हॉस्पिटल्स पे, न्यूट्रिशन पे खर्च कर रहे हो, तो आप हेल्दी तो हुई, लेकिन और ज्यादा आपका हेल्थ स्टेटस बढ़ जाएगा। तो ये ऑल आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। होप सो इतना क्लियर हुआ होगा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। अब देखो फिर नोट लिखा है, ह्यूमन कैपिटल का मतलब है व्हाट पीपल हैव। अरे भाई तेरे पास स्किल्स हैं, तेरे पास नॉलेज है, यानी कि ये आपका ह्यूमन कैपिटल है। लेकिन हाउ टू इंक्रीज दीज स्किल्स, हाउ वी कैन डेवलप आवर एक्सपीरियंस, ये हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। तो ह्यूमन कैपिटल बताता है कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। अरे क्या क्या मतलब? स्किल्स और नॉलेज क्या आपके पास ऑलरेडी यू हैव, लेकिन हाउ यू कैन डेवलप द स्किल्स, एक्सपीरियंस दैट यू ऑलरेडी हैव, उसी को ही और कैसे बढ़ा सकते हो, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बताएगा। अब डेफिनेशन 2 भी है, अब आपकी मर्जी है यार, जो मर्जी लिखना, आपको बस समझना है, रट्टू तोता नहीं बनना है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, HCF लिखा हुआ है यहां पर। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस? जिसमें आप ह्यूमन कैपिटल के एग्जिस्टिंग स्टॉक में एडिशन करते हो, एग्जिस्टिंग स्टॉक में एडिशन करते हो। एग्जिस्टिंग स्टॉक, अरे भाई यार तेरे पास जो पहले से एक्सपीरियंस है उसमें और एक्सपीरियंस ऐड करना मींस एडिंग टू एग्जिस्टिंग स्टॉक। अब क्या क्या ऐड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इसमें हम कैसे ऐड करेंगे? इन्वेस्ट करके, एजुकेशंस में, ट्रेनिंग में, हेल्थ में। इनमें आप जब इन्वेस्ट करते हो और इनमें इन्वेस्ट करने की वजह से आपके पास जो ऑलरेडी स्किल्स होती हैं, ट्रेनिंग होती हैं, या एजुकेशन लेवल आपका पहले से ही होता है, एबिलिटीज होती हैं, जब उनमें वृद्धि देखने को मिलती है, उसी को हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। इसलिए कह दिया एडिंग टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, सोर्स, फैक्टर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। 5 है यार, ये देख लो। खर्चा करो एजुकेशन पे दबा के, आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। आपके अंदर की स्किल्स बढ़ेंगी, एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। हेल्थ पे दबा के खर्चा करो, वो भी यही काम करेगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन। ध्यान से देख लो, 5 है, एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन। इन पे इन्वेस्टमेंट करो, इन पे खर्चा करो, आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा ही होगा। तो आओ इसको डिटेल में करते हैं ध्यान से। अब सबसे पहला आता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। यार एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ क्या है, पहले इसको देखो। रेफर्स टू की जगह आप मीन्स लगा सकते हो। इट मीन्स स्पेंडिंग ऑन मेडिकल केयर, खर्चा करो मेडिकल केयर पे, हॉस्पिटल पे, डॉक्टर्स पे,
मेडिसिन्स पे, वैक्सीनेशन पे, सैनिटेशन पे, साफ सफाई, न्यूट्रिशन पे, अगर आप इस तरीके से कहीं भी खर्चा कर रहे हो ताकि आप अपना हेल्थ स्टेटस इंक्रीज कर सको, इसी को ही हम एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ कहते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मीन्स स्पेंडिंग ऑन मेडिकल केयर, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, मेडिसिन्स, वैक्सीनेशन, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन। अरे क्यों? टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस। अब ये क्यों जरूरी है भाई साहब? हेल्थ पे अगर आप खर्चा कर देते हो ना, आप हेल्दी रहते हो, आप एक्टिव रहते हो, यानी कि फिजिकली फिट, मेंटली फिट रहते हो। हेल्दी वर्कर्स मोर प्रोडक्टिव होते हैं, ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा आउटपुट देते हैं। छुट्टी भी नहीं मारते भाई ये तो ऐसा भी नहीं कहते जी आज तो मैं बीमार हूँ इसलिए आ नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो हेल्दी वर्कर होते हैं वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं, तो इसलिए एब्सेंटीज्म रिड्यूस करता है, बहुत कम छुट्टी लेते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप एक एवरेज लेवल पे 60 साल जी रहे हो ना, तो भाई साहब आप 70 पार कर सकते हो, लेकिन हेल्दी होगे तो ही तो ऑल दीज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो कंक्लूजन हम लिख सकते हैं कि अगर आप एक्सपेंडिचर करते हो हेल्थ पे तो इससे क्वालिटी बढ़ती हैं, किसकी? ह्यूमन कैपिटल की, और इकोनॉमिक ग्रोथ होती हैं क्योंकि आप ज़्यादा कमा पाते हो। तो ये था आपका एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। बाकी आगे देखो एक लाइन और लिखी है कि अगर आप हेल्थ पे स्पेंड करते हो तो इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। ये कोई वेस्ट नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इससे आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, रिसोर्स को कैसे यूज करना है ये पता चल जाता है। तो होप सो क्लियर होगा कि एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स कैसे है। अब आता है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, इसको भी देख लेते हैं। इट मीन्स ऑल्सो, रेफर्स टू की जगह आप मीन्स भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं किस पे? एजुकेशन पे, तो इट मीन्स स्पेंडिंग ऑन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, टीचर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम, बुक्स, लर्निंग फैसिलिटीज। क्यों खर्चा कर रहे हो यार आप इन पे? ताकि मेरी नॉलेज, ताकि स्किल्स बढ़ सके। तो अगर कोई भी बंदा आपको खर्चा करता दिखाई दे रहा है स्कूल्स पर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, टीचर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर, बुक ले रहा है कोई बंदा, या कोई बंदा लर्निंग फैसिलिटीज अवेल कर रहा है ताकि बस उसकी नॉलेज इंक्रीज हो सके, स्किल्स इंक्रीज हो सके, तो समझ जाना भाई लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं किस पे? एजुकेशन पे। इसको उसने बोला कि इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। क्यों भाई? एजुकेशन को क्यों मान रहे हो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का? क्योंकि एजुकेशन से स्किल, नॉलेज, एफिशिएंसी बढ़ती हैं, और जहां स्किल, नॉलेज, एफिशिएंसी इंक्रीज हो उसी को ही तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कह रहे थे। दैट्स व्हाई वी हैव सेड दैट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एजुकेटेड बंदा ना ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, एक अनएजुकेटेड बंदे से इनोवेटिव भी होता है और ज्यादा कमाने के काबिल भी होता है। ये बात भी आपने लिख दी। और अगर आप एजुकेशन पे स्पेंड कर रहे हो ना, और उधर एक कंपनी अपने कैपिटल गुड्स जैसे मशीन वगैरह पे इन्वेस्ट कर रही है या खर्च कर रही है, तो दोनों सेम होते हैं, क्योंकि दोनों का मेन एम यही होता है कि अपनी फ्यूचर के ईल्ड को, आउटपुट को बढ़ाना। होप सो इतना क्लियर हुआ होगा ये लाइंस का मतलब। आगे देखो क्या लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, यानी कि अगर आप, अब आप कहोगे यार ये तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है इतना सारा। भाई साहब हम बड़ा लिख रहे हैं ताकि हमारे दिमाग में रट्टा ना लगे बस यार। हमारा मेन मकसद है ज्यादा आप पढ़ोगे तो ज्यादा शब्द हमारे पास आएंगे, ध्यान रहेगा, ताकि अगर वहां पे मैं लिखूं तो मेरे पास मैटर हो लिखने के लिए, मेरी बात खत्म ना हो। ये बात मेरा मेन मकसद है कि इसलिए ज्यादा लिखा हुआ है, ये नहीं कि आप रट्टा मार के जू का तू लिख दो, बाकी आपकी मर्जी है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन से क्या फायदा हो? अरे भाई साहब स्किल्स बढ़ती हैं, नॉलेज बढ़ती हैं, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, अर्निंग कैपेसिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट होती हैं, जिस वजह से हम कह रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ता है, इंक्रीज होती हैं। तो कंक्लूजन में हमने यही दे दिया कि एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ना कि एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। होप सो इतना क्लियर हुआ होगा। अब आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है? देखो भाई, अरे भाई आप काम कर रहे हो, काम करते करते आपको अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, इसी को तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। इससे क्या होगा? एक्वायर की जगह आप गेन भी लिख सकते हो। इससे आपके वर्कर
प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर पाएंगे, उससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तभी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो पाएगा। जहां भी स्किल्स बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, नॉलेज बढ़ती हुई नजर आ रही है, कॉम्पिटेंसी लेवल, एफिशिएंसी लेवल, एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो भाई लोग आपको लिख देना है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। इतनी लाइन समझ आ गई होगी। उसके बाद ये क्या कहता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में बंदे सीखते हैं हाउ टू यूज मशीन्स, टूल्स, टेक्नोलॉजी एंड फॉलो द वर्क प्रोसीजर्स करेक्टली। इसके अंदर बंदों को पता चल जाता है मशीन्स को, टूल्स को, टेक्नोलॉजी को किस तरीके से वर्क प्रोसीजर्स को अच्छे से करेक्ट वे में फॉलो या लर्न यानी कि सीखना है। इससे मिस्टेक्स भी कम होंगी और वेस्टेज भी कम हो जाएगी, और जो वर्कर हैं फिर ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने वाले हो जाएंगे, मोर प्रोडक्टिव बन जाएंगे, वो भी कम टाइम में। इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, जॉब परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अब देखो फिर दोबारा वही बात, इंक्रीज करता है क्या, स्किल, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी। अरे किसकी, अरे यार वर्कर्स की, क्योंकि उन्हीं को तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिल रही है। और एक स्किल्ड बंदा, एक ट्रेंड बंदा ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, ज्यादा इनकम जनरेट कर सकता है, ज्यादा फर्म को कमा के दे सकता है, बजाय के कि जितना फर्म ने खर्च किया है उनकी ट्रेनिंग पे। इसलिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का बढ़िया पार्ट है। कई बार तो बंदों को ना एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ऑफ द कैंपस ट्रेनिंग के लिए फर्म से बाहर भी भेज दिया जाता है। बस किसी भी तरीके से वो ट्रेनिंग करके आए और फिर बेटर तरीके से प्रोड्यूस कर सकें, क्योंकि फर्म भी जानती हैं अगर एक ट्रेंड बंदा उनके पास होगा ना, तो भाई साहब जितना खर्चा उन्होंने ट्रेनिंग पे लगाया ना, उससे ज्यादा तो वो उन्हें प्रोड्यूस करके दे देगा। दैट्स वाई फर्म्स आर स्पेंडिंग मोर ऑन ट्रेनिंग फॉर द एम्प्लॉइज। होप सो क्लियर हुआ होगा कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का बढ़िया पार्ट है। अब आता है माइग्रेशन। यार माइग्रेशन पे खर्चा कैसे, देखो माइग्रेशन का मतलब होता है बंदे ना मूव कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अरे यार किसकी तलाश में, शौक चढ़ा है क्या उनको, नहीं, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की तलाश में, रोजगार बढ़िया मिल जाए। यार विलेजेस में ना इनकम अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ तो हाई इनकम की तलाश में। यार गांव वगैरह में ना स्कूल अच्छे नहीं है, शहर में ज़्यादा अच्छे स्कूल हैं, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई वहाँ अच्छी होगी, तो बेटर एजुकेशन की तलाश में। यार यहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है लिविंग कंडीशंस इंप्रूव करने के लिए। तो जब इन सारे चक्कर में किसी भी बंदे को मूव करता देखो कि दे आर मूविंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया और फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री टू ऑल्सो, तो ये सब माइग्रेशन है। तो वो ये कहता है माइग्रेशन से क्या होगा, माइग्रेशन से ना वर्कर अपनी स्किल्स को यूज करेंगे और कैसे एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज करना है उन्हें पता चल जाएगा, क्योंकि बाहर जाके और ज्यादा नॉलेज मिलती है। उसके बाद जब बंदे एक ऐसे प्लेस पे जाएंगे जो पहले के मुकाबले, जैसे रूरल से अगर हम अर्बन एरिया की तरफ जा रहे हैं, गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, तो वहां बेटर जॉब्स मिलेंगी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मिलेगी, मॉडर्न वर्किंग कंडीशंस अवेलेबल होंगी, जिससे मैं नई स्किल्स, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, ये सारी चीजों को गेन कर पाऊंगा। और जब देखो, जब मैं गेन करूंगा नई स्किल्स, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, ये सभी मेरा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करेगा, मेरी नई नई स्किल्स मेरे में ऐड करेगा। बाकी आपकी मर्जी है, देखो आगे और लिखा हुआ है, आपको लिखना लिख देना, लेकिन मेरा मेन मकसद यही है कि आपको ज्यादा मटेरियल दूं, क्योंकि हमें रटना नहीं है, समझ करके लिखना है। दिस इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ माइग्रेशन। भाई साहब माइग्रेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, माइग्रेंट यानी कि जो बंदा मूव कर रहा है उसको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बाहर जाके। आप भी ट्राई मारो, अगर यू आर लिविंग इन अ रूरल एरिया तो आप अर्बन में जाओ, आपको रूरल से ज़्यादा अर्बन में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आप हाई इनकम अर्न कर सकते हो, आपको नई स्किल लर्न करने को मिलेगी, नई टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका इंप्रूव हो जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होंगी। जब ये सारी चीज इंक्रीज होंगी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो अपने आप इंक्रीज होगा ना। तो ये सारी चीजें, एग्जांपल देख लो, स्किल्ड वर्कर मूव कर रहे हैं विलेज से सिटी की तरफ,
जहाँ पर उन्हें मॉडर्न मशीन्स, बेटर फैसिलिटीज़ मिल पा रही हैं और वहाँ पर काम करके उनकी स्किल, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई हैं, तो जिससे उनका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। तो माइग्रेशन पे जनरली खर्चा वहाँ पे सेटल होने का, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसका आता है। तो लोग जनरली इस पे खर्च करते हैं ताकि रूरल से अर्बन एरिया में जा कर के बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अच्छी और हाई इनकम, एजुकेशन अच्छी, इनका आनंद उठाया जा सके। होप सो क्लियर हुआ होगा कि माइग्रेशन कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है। लास्ट आता है, शायद हाँ जी लास्ट ही है, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। अरे यार, इंफॉर्मेशन पे खर्च करना मतलब वो कहता है इट मीन्स, रेफर्स टू की जगह इट मीन्स लगा दो, स्पेंडिंग ऑन कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, प्रोवाइडिंग। अरे क्या इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना। अरे किससे रिलेटेड? एजुकेशन से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड या फिर करियर अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड। अगर इस तरीके की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, प्रोवाइड करने में अगर कोई भी बंदा खर्चा कर रहा है, समझ जाना एक्सपेंडिचर कर रहा है इंफॉर्मेशन पे, क्या जरूरत पड़ी है भाई इस तरीके से? वो कह रहा है इससे ही तो आप एक करेक्ट और टाइमली डिसीजन बना पाओगे। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा और डिटेल में लिख दिया, इंफॉर्मेशन किस तरीके की प्राप्त हो सकती है। वो कह रहा है इंफॉर्मेशन आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, जैसे सपोज करो एक न्यूज़पेपर आता है शायद से, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, अगर एक बंदा उसको परचेज करके लाता है तो वहां पर उसे पता चल जाता है कि कहाँ पे उसके लिए बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो वो रोज अगर 10-10 रुपए खर्च कर रहा है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर लाने के लिए, तो वो एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन कर रहा है ताकि उसको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ अवेलेबल है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आपको अच्छे कॉलेजेस की तलाश है, कोर्सेज की तलाश है, तो आप अगर न्यूज़पेपर पे खर्चा कर रहे हो या आपने अपने स्पेशली अपने फ़ोन में नेट इसलिए डलवाया है, रिचार्ज कराया है कि भाई आज आपको गूगल पे सारा ताक लेना है कि कहाँ कहाँ अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ये एक्सपेंडिचर कराया आपने इंफॉर्मेशन पे, ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में नॉलेज लेने के लिए, या फिर हेल्थ फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट कोई स्कीम्स निकाल रही हैं नहीं निकाल रही, इसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो, ऑल दीज रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। अब आगे देखिए क्या फायदे हो सकते हैं आपको, इंपॉर्टेंस बता दी भाई साहब। आप रॉन्ग डिसीजन बनाने से बचोगे, आप राइट जॉब को, राइट कोर्स को चूज कर पाओगे, आप अपना टाइम बचा पाओगे, मनी, एफर्ट्स, आपकी मेहनत कम लगेगी। उसके बाद आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नीचे लिख दिया है कि करेक्ट इंफॉर्मेशन ही इंडिविजुअल को मदद करती हैं कि एजुकेशन में, ट्रेनिंग में और हेल्थ में प्रॉपरली इन्वेस्ट कर ले। क्योंकि अगर तेरे पास इनकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगी तभी आप अपनी स्किल्स को इफेक्टिवली इंप्रूव कर पाओगे, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को। तो यही एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट करता है, अपना योगदान देता है। जैसे गवर्नमेंट के पास अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं या ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स होते हैं, ये सारे के सारे बढ़िया इंफॉर्मेशन जॉब वैकेंसीज के बारे में प्रोवाइड करते हैं और इससे वर्कर को अच्छी जॉब्स भी मिल जाती हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी, हाई इनकम सब जनरेट हो जाती हैं, जो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एडिशन का काम करता है। तो होप सो क्लियर हुआ होगा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स क्या थे, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल।